नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जजबीर आप सबका इस्तकबाल करता हूं और आज हम चर्चा करेंगे पंजाब में बन रही मालवा नहर को लेकर। पंजाब के सीएम सरदार भगवंत सिंह मान ने पंजाब में बन रही मालवा नहर का जायजा लिया। उसके साथ साथ उन्होंने विपक्षी की जमकर आलोचना की। पंजाब के सीएम का कहना था कि पंजाब की राजनीतिक पार्टियों ने पंजाब का पानी बांटा, पंजाब की बेहतरी के लिए काम नहीं किया, पंजाब को लूटने का काम किया। पंजाब में नशा जिस कदर फैल गया और पंजाब की बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार पंजाब की विपक्षी पार्टियां और आम आदमी पार्टी ने सत्ता संभालने के बाद पंजाब में ऐतिहासिक कदम उठाया। 1947 की आजादी के बाद पंजाब में पहली बार ऐसा हुआ है कि मालवा नहर का निर्माण जो है वो किया जा रहा है। पंजाब के सीएम भगवंत सिंह मान का कहना है कि इस नहर के निर्माण के कारण पंजाब खुशहाल होगा। पंजाब में जहां पर पानी की कमी दूर होगी, वहीं दूसरी तरफ किसान भी खुशहाल होंगे और ये पानी पीने के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कि सीधे तौर पे कहा जाए तो पंजाब में इस मालवा नहर बनने से कई तरह के फायदे होंगे। और विपक्षों की आलोचना करते हुए पंजाब सीएम ने ये कहा है कि भाई, जो पार्टियां ये कहती थी कि पंजाब की खेतरी पार्टियां हैं, पंजाब के हित के लिए काम किया है, उन्होंने केवल पंजाब को लूटने के अलावा कोई काम नहीं किया। जिसके बाद अब आम आदमी पार्टी ने सत्ता संभालते हुए इस तरह का ऐतिहासिक कदम उठाया। इस तमाम मुद्दे को लेकर विशेष चर्चा, और इस चर्चा में विशेष पैनल हमारे साथ है। इस पैनल में हमारे साथ में भाजपा से हमारे साथ में कुलदीप धारीवाल जी हैं, और हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से नवप्रीत शर्मा जी हैं, कांग्रेस से राजीव जी हैं, और श्रोमणी अकाली दल से अजय कुमार है। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। कुलदीप धारीवाल जी का रुख कर लेते हैं। धारीवाल साहब, क्या कहेंगे इस पर? पंजाब सीएम ने सीधे तौर पर अकाली दल और भाजपा और कांग्रेस को आड़े हाथ देते हुए कई तरह के सवाल उठाए, भ्रष्टाचार को लेकर कई तरह के सवाल। उसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि पंजाब के पानी को बांटने का काम विपक्षी पार्टियों ने किया, लेकिन आम आदमी पार्टी ने इस मसले का हल किया। क्या कहेंगे? जसबीर जी, मैं कल मुख्यमंत्री जी को सुन रहा था और उन्होंने जो कुछ भी बोला, क्योंकि उनकी एक आदत हो गई है, जो काम उनकी नाकामियां अगर आप उनको गिनवाएंगे तो उनके पास दो तीन पेट शब्द है। पहली है केंद्र धक्का कर रहा है जी। दूसरा उनके पास एक लाइन है कि राज्यपाल जो है मेरे काम में दखल दे रहे हैं। केंद्र हमारे फंड रोक के बैठा है जी। तो इससे वो अपना काम चलाते हैं। जो सही असली बात है वो किसी को बताते नहीं। हमारे पंजाब के पास 14 MF के करीब का पानी है और वो पानी अब तकरीबन 3 MF का और बढ़ने वाला है, जो क्योंकि जो हमारा जो ट्रीटी है, इंडस वाटर ट्रीटी, उसकी वजह से पंजाब को ओवरफ्लो का पानी और मिलने वाला है। उसकी वजह से हमारा केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय उसने प्रपोजल्स मांगी हुई हैं और वो प्रपोजल में एक प्रपोजल इन्होंने रजबाहा जिसको हम बोलते हैं, जिसको ये अब नहर कह रहे हैं, बहुत बड़ी नहर लोगों में प्रमोट कर रहे हैं। एक रजबाहा इन्होंने एक टेल तक पानी जो गिदड़बाहा ब्लॉक तक लाने के लिए उसमें इन्होंने प्रपोजल डाली है और जो केंद्र के पैसे से वो बननी है। उसको प्रमोट करने के लिए जो है कि देखो जी हमने बना दी, कभी पानी नहीं आया, कभी देखो पानी ये तो हराने को दे रहे थे। ये राजनीति ऐसी करनी जैसे हर जगह पे करते हैं। जैसे ये मोहल्ला क्लिनिक इन्होंने बनाए, वो सारे केंद्र के पैसे से। ये घर घर राशन पहुंचा रहे हैं, वो भी केंद्र के पैसे से। उसके ऊपर फोटो लगा के, तो उसको अपनी फोटो लगा के बोल देते हैं प्लान हमारा है। और जो इससे पहले हमारे साथ जो भाजपा है वो करप्शन करती थी, जो भाजपा ने ये कर लिया, भाजपा धक्का करती है। तो ये इनका एक तरह का एजेंडा है, राजनीतिक एजेंडा, उस पर काम करना, लोगों को सही बात ना बताना। लेकिन अब लोग पहचानने लगे हैं और केंद्र भी इसके ऊपर नोटिस लेने लगा है कि ऐसे नहीं चलेगा। जो चीजें हैं, जो केंद्र जिस पे ऊपर काम कर रहा है वो केंद्र की योजनाएं हैं। जो आप काम कर रहे हो आप बताओ कोई भी योजना। मुख्यमंत्री साहब कहते हैं हमने काम किया, हमने किया। आप एक योजना बता दो जो पंजाब के फंड बढ़ाकर, पंजाब की इनकम बढ़ाकर, पंजाब गवर्नमेंट ने अपनी जेब में से एक योजना पंजाब में आज तक चलाई हो पिछले 3 सालों में। चलिए, जो स्वयं उनके ऊपर निर्भर करती है। को लेकर सवाल खड़े किए, उसका जवाब देने के लिए हमारे साथ में नवप्रीत शर्मा जी हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है। मैडम, क्या कहेंगे? वो कहते हैं कि योजना जिसको शुरुआत में इतने जोरों शोरों से शुरू किया जाता है, उसके पीछे केंद्र की योजना होती है। फंड सीधे तौर पे वो कहते हैं कि केंद्र का रहता है, लेकिन ऐसे में योजना शुरू तो की जाती है, लेकिन उसको लेकर वाहवाही और इस तरह से दिखाया जाता है कि पंजाब में इससे पहले कोई काम किया ही नहीं गया। सर, जो आज ये मालवा नहर की बात ये कर रहे हैं कि ये केंद्र सरकार के पैसों से बनने वाली है, या यहाँ ये वाला जो प्रोजेक्ट है वो केंद्र का है। 10 साल से
केंद्र में भाजपा सरकार है। आज तक तो हमने कभी इनके मुंह से सुना नहीं कि ये कोई मालवा नहर यहाँ से निकालेंगे, या आजादी के बाद हमने एक्चुअली में कभी भी नहीं सुना कि कोई पंजाब में नहर निकली हो या फिर किसी पार्टी ने अनाउंस किया हो। दूसरी जो ये बात कर रहे हैं, इनके बजट से सब कुछ जो सामने आ चुका है, ये बड़ी बड़ी बातें आज पंजाब के लिए कर रहे हैं। इनके बजट में सीतारमन जी ने 2 घंटे से ज्यादा के बजट में पंजाब का कहीं भी नाम ही नहीं लिया गया। जो आज पंजाब की सिंचाई, खेती और ये नहर की बात करते हैं, इन्होंने 11,500 करोड़ रुपए जो बिहार को सिंचाई के लिए दिए, तब उस टाइम इनको हमारा पंजाब नहीं नजर आया। आज का जो मेन मुद्दा था हड़ों का, जो हड़ पंजाब में हर साल आते हैं, हम ये नहीं कहते कि सिर्फ पंजाब में आते हैं। इन्होंने जो बजट पेश किया है उसमें तो इन्होंने पंजाब के बारे में कुछ सोचा नहीं, इन्होंने कंगाल करके रख दिया। इन्होंने ये सिर्फ नायडू और ये सिर्फ इन्होंने आंध्र प्रदेश और बिहार का बजट पेश किया क्योंकि उन्होंने अपनी कुर्सी बचानी थी, इन्होंने अपनी सरकार बचानी थी। एनडीए की सरकार ही इनकी उनके वजह से चल रही है। इन्होंने खेती के लिए नहीं सोचा, इन्होंने किसानी के लिए नहीं सोचा, इवन के इन्होंने फौजी वीरों के लिए नहीं सोचा। क्या इन्होंने बजट में पंजाब के लिए पेश किया है? क्या इन्होंने हमारी खेती की सिंचाई के लिए यहाँ पे इन्होंने हमें बजट दिया है? जो हमारे इस टाइम मौजूदा जो हालात है, जो बारिश की वजह से जो बाढ़ आती है, असम में ब्रह्मपुत्र नदी है जो वहां पे पूरी तरह से वहां पे मार करती है, उनके लिए इन्होंने स्पेशल पैकेजेस जारी किए कि अगर वहां पे कोई प्रॉब्लम होती है असम में, बिहार में, हिमाचल में, इनको ये नहीं पता कि तो अगर हिमाचल में भी पानी इकट्ठा होता है तो हिमाचल का जो पानी भी है वो भी पंजाब में ही आता है। पंजाब में नहीं सर एक मिनट मुझे अपनी बात पूरी कर लेनी थी। जो पंजाब में भी कग्गर है वो बुरी तरह से मार करता है, यहाँ की खेती को इतना नुकसान पहुंचता है, उनके लिए इन्होंने कोई पैकेजेस नहीं दिए। ये आज बड़ी बड़ी बातें पंजाब के लिए कर रहे हैं। जो ये नहर है ये बिल्कुल हमारे सीएम साहब का प्रोजेक्ट है और ये इसका जो बजट है वो भी एलोकेट हो चुका है। ये लोगों के जो लोग टैक्स देते हैं, जो इन सरकारों ने खा के अपने घर भरे हैं, ये उस पैसे से ही बिल्कुल ये नहर बनाई जाएगी। ये बिल्कुल केंद्र का, बिल्कुल ये कोई भाजपा सरकार का प्रोजेक्ट नहीं है। अब ये जो बोलते हैं ये बोल सकते हैं। चलिए ठीक है, कई तरह के सवाल है, लेकिन यहाँ पर अब तो मैं एक लाइन क्लियर कर दूं थोड़ी। ये जो क्रेडिट की राजनीति है मुझे लगता है वो भी कहीं ना कहीं होती हुई नजर आ रही है। पंजाब सरकार कहती है कि हमारा प्रोजेक्ट था, लेकिन भाजपा कहती है कि हमारे फंड के साथ और जो है सीधे तौर पे भाजपा के प्रोजेक्ट को आगे लाकर जो है वो कहीं ना कहीं क्रेडिट लेने की आम आदमी पार्टी कोशिश कर रही है। चलिए ठीक है, राजीव जी का रुख कर लेते हैं। कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता है, सीनियर प्रवक्ता है और पेशे से एडवोकेट है। राजीव जी कैसे देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर मालवा नहर को लेकर बातचीत शुरू हुई, लेकिन यहाँ पे तो अब तो मुझे लगता है कि वो टॉपिक कहीं और ही जाता हुआ नजर आ रहा है। वो कहते हैं कि भाई क्रेडिट की राजनीति है। दूसरी तरफ तो यहाँ पे बात इस बात को लेकर हो रही है कि पानी को लेकर पंजाब लंबे समय से इस समस्या से जूझ रहा है। एक तरफ तो पानी का लेवल नीचे जा रहा है, दूसरी तरफ पानी की कमी है, लेकिन ऐसे में किसान अपनी तरफ जो है वो बताते हैं कि भाई पानी की कमी है, सिंचाई करने में दिक्कत आती है। वही दूसरी तरफ अब तो मालवा नहर का निर्माण को लेकर भी कहीं ना कहीं पेच जो है वो फंसते हुए नजर आ रहे हैं। भाजपा कहती है कि हमारा प्रोजेक्ट है और आम आदमी पार्टी की कहती है, यानी कि पंजाब सरकार कहती है, मान सरकार की भी हमने ये प्रोजेक्ट लाया है, इस पर हमने काम किया, इस पे पंजाब का टैक्स जो लोग देते हैं हमने उसको काम किया और इसकी समस्या को हमने हल किया। क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं? देखिए, जब तक काम होता है तब तक फोटो किसी की भी लग जाए क्या फर्क पड़ता है। अब हमारे मोदी साहब भी तो हर बात पे अपनी फोटो लगाते हैं, सारे पेट्रोल पंपों पे उनकी फोटोएं बनी हुई हैं। जो हमारे कार्ड थे, जो ये वैक्सीनेशन के कार्ड जो कोविड के टाइम पे बने थे, उन पे भी उन्होंने अपनी फोटो छाप दी थी। वो तो जब बाद में पता लगा कि ये टेस्ट नहीं हुए थे वैक्सीनेशन और इससे बड़ी बीमारियां पैदा हो सकती हैं, जब उसी कंपनी ने यूके में अदालत में बोला तो मोदी साहब को अपनी फोटो हटानी पड़ी। तो फोटो से कुछ फर्क नहीं पड़ता, काम होना चाहिए। एक बात। दूसरी बात है कि ये कहना कि भाजपा पंजाब को यही है कि चलिए पंजाब की बेहतरी के लिए कोई तो कदम उठाया गया है ना, उससे फायदा तो पहुंचेगा। हाँ जी, जहाँ तक भाजपा प्रवक्ता ने बोला कि केंद्र सरकार बहुत पैसा दे रही है, उस बात से मैं थोड़ा सहमत नहीं हूँ। जो केंद्र सरकार है आज पंजाब से ना सौतेला व्यवहार कर रही है और पंजाब के लिए वो कुछ नहीं छोड़ रही है और हर तरह से कोशिश कर रही है कि पंजाब की जो राजनीति है, पंजाब की जो विकास दर है वो पीछे को जाए। देखिए, ये बजट में भी देख लो ना, जो पिछले साल जो एलोकेशन थी उसमें इन्फ्लेशन भी नहीं जोड़ी गई, उसमें कोई एक रुपया भी नहीं बढ़ाया गया और मतलब पिछले साल से प्रैक्टिकली कम बजट मिला है इस साल पंजाब को। इन्होंने तो 2-3 सूबों को दे के अपनी राजनीति ठीक करने की कोशिश की है, कुर्सी बचाने की कोशिश की है। तो ये पंजाब को कुछ देंगे, ये ऐसा हमें विश्वास नहीं है। जहां तक आम आदमी पार्टी का और नहर का सवाल है,
अगर ये नहर बन जाती है तो हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन मुझे ना थोड़ा सा ऐतराज भी है आम आदमी पार्टी की राजनीति पे। देखिए अभी हरियाणा का इलेक्शन आ रहा है, तो आप देखते होगा कि मान साहब अब 10-10, 5-5, 6-6 मिनट की ना एडवर्टीजमेंट पे आ रहे हैं टीवी पे, और बार बार आ रहे हैं, कभी किसी का प्रचार कर रहे हैं, कभी किसी का प्रचार कर रहे हैं, और करोड़ों रुपया उस पर खर्च हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि अब वो चाहते हैं कि हरियाणा में हमारी जो है वो पब्लिसिटी हो, और खर्चा किसका हो रहा है? पंजाब का पैसा, पंजाब का टैक्स पेयर का पैसा। इस बात पे हमें हमें ऐतराज है। दूसरा बात कि नहर जब बनेगी तब बनेगी, शुरुआत हुई अच्छी बात है, लेकिन ये बनेगी क्या नहीं बनेगी, तो ये भी हरियाणा इलेक्शन के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है, ये भी सोचने की बात है। और तीसरी बात ये है कि जो इंडिया गठबंधन है उसके बारे में भी मुझे थोड़ा सा ऐतराज है। आम आदमी पार्टी और हमने पंजाब में समझौता नहीं किया था, वो इसलिए नहीं किया था क्योंकि यहाँ भाजपा कमजोर थी, भाजपा के यहाँ सीटों की आने की संभावना कोई नहीं थी, तो इसलिए भाजपा को कोई राजनीतिक कोई बल ना मिले, इम्पीटस ना मिले, उनको मौका ना मिले, इसलिए हमने समझौता नहीं किया था। लेकिन आम आदमी पार्टी हरियाणा में समझौता क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि हरियाणा में तो भाजपा पिछले 10 साल से, पहले वहां भी भाजपा जीरो थी, एक आधी सीट आती थी, लेकिन पिछले 10 साल से मानना पड़ेगा कि भाजपा का वहां जन आधार बढ़ा है, उनके चीफ मिनिस्टर बने हैं पिछले 10 साल से, ये बात तो माननी पड़ेगी। तो वहां पे क्यों इंडिया गठबंधन से बाहर हो रही है आम आदमी पार्टी, ये भी सोचने की बात है आम आदमी पार्टी के लीडरशिप को। तो ये सारी राजनीतिक खेल हो रहा है। नवप्रीत शर्मा जी है, मैडम मैं चाहूंगा आप इस बात का जवाब दीजिए, लेकिन उससे पहले अजय कुमार है, मैं उनका रुख कर लेता हूँ। श्रोमणी अकाली दल के प्रवक्ता हैं अजय जी, कैसे देखते हैं? क्षेत्रीय पार्टी से आप हैं, पंजाब के सीएम ने सीधे तौर पर जो है बादल परिवार और अकाली दल को जिम्मेदार ठहराया पंजाब के जिस तरह के हालात हैं, और उसके साथ साथ उनका कहना था कि पंजाब के पानी पर सियासत होती आई है, लेकिन इस मसले को हल करने के बजाय इस पर राजनीतिक रोटियां सेकी गई हैं। लेकिन ऐसे में आम आदमी पार्टी ने आगे बढ़कर इस मसले का हल निकाला है, और सीधे तौर पर पंजाब के सीएम का सुखबीर सिंह बादल जो कि श्रोमणी अकाली दल के प्रधान है, उनके ऊपर उन्होंने कई तरह के सवाल उठाए। क्या कहेंगे? देखिए जसबीर जी, जो माननीय सीएम साहब जो कह रहे हैं कि वो पंजाब में अब ये मालवा नहर को बनाएंगे जिसके ऊपर कम से कम 2300-2400 करोड़ रुपए खर्चा आएगा, या 150 किलोमीटर की बनेगी, कुछ हिस्सा इसका राजस्थान में भी जाएगा, तो हम लोग, मैं अपनी तरफ से निजी तौर पे ये कहता हूँ अच्छी बात है। पंजाब एक खेती प्रधान प्रदेश है, अगर इसमें किसानों की कुछ समस्याएं हल होती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये सिर्फ एक चुनावी स्टंट है। सीएम साहब ने एक मन बना लिया, जब भी कोई चुनाव आता है, चाहे उपचुनाव आता है, वो कोई ना कोई ऐसा एक शिगुफा छोड़ देते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ जलंधर वाली। जलंधर में जब उपचुनाव था तो इन्होंने पंजाब के लोगों को भरमा दिया था, जलंधर के लोगों को, कि आप भगत जी को एमएलए जितवाइए, मैं इनको मिनिस्ट्री दूंगा। लेकिन देख ली वो बात कहाँ चलेगी, वो ठंडे बस्ते में पड़ गई। अब जब गिद्दड़बाह में उपचुनाव है तो वहां के लोगों को अपनी नालायकियां छुपाने के लिए पंजाब सरकार ने कुछ तो नया चीज देनी थी। वो एक किस्म का, आप कह सकते हैं, लॉलीपॉप ही है कि चलिए ये चुनावी स्टंट है, इसको मैं कह देता हूँ कि यहाँ पंजाब मालवा नहर में बना देता हूँ। कुछ बेहतर काम ही नहीं किया। वो कहते हैं कि पुरानी सरकारों ने लूटने के अलावा कुछ काम ही नहीं किया। आज स्थिति ये हो गई है कि पार्टी उनकी इस हद तक पहुंच गई है कि उन्हें लोगों से अपील करनी पड़ रही है कि पार्टी को बचाइए। वो कहते हैं कि क्यों बचाया जाए पार्टी को, जबकि बेहतरी के लिए पंजाब के हित के लिए काम ही नहीं किया उन्होंने। जसबीर जी, जितना काम श्रोमणी अकाली दल ने अपने 10 साल के टेन्योर में जब हमारी बीजेपी के साथ रहा है, बहुत जितनी डेवलपमेंट की है वो, उसकी तो आप बात छोड़ ही दो। अगर मैं बात करूंगा, अपने टाइम की बात करूं, तो आप उसमें से एक चीज नोट कर लीजिए कि 1997 से हम लोगों ने पंजाब में मोटरों के ऊपर बिल फ्री कर रखा था। 2007 से 17 तक 3,81,641 ट्यूबवेल कनेक्शन दिए थे बादल सरकार ने। गांव में दाना मंडियां खोली थी, पशु मंडियां खोली थी, ट्रैक्टरों के ऊपर टैक्स फ्री किया था, किसानों को 50,000 रुपए का एक मुआवजा देते थे, उनका हेल्थ का मुआवजा देते थे। इसके अलावा उन्होंने हर क्षेत्र में काम किया है। कुलदीप धारीवाल जी का रुख कर लेते हैं, भाजपा से हमारे साथ है। धारीवाल साहब क्या कहेंगे? क्योंकि यहाँ पे तो मुझे लगता है कि टॉपिक ही बदलता हुआ नजर आ रहा है। वो कहते हैं कि भाई, आप कहते हैं कि भाजपा का प्रोजेक्ट था, उसको आगे लाए, फंड भाजपा ने दिया है, केंद्र सरकार ने दिया, लेकिन वो कहते हैं कि ये तो मान सरकार का अपना प्रोजेक्ट था और अपने फंड के साथ में ये मालवा नहर का निर्माण हो रहा है, जो कि पंजाब में पहली बार हो रहा है 47 के बाद। साथ ही उनका ये कहना है कि भाई भाजपा इसी तरह से करती है कि जब भी कोई काम की शुरुआत होती है उसमें अड़चन डालने का काम किया जाता है। लेकिन आज तो मुझे लगता है बहस का मुद्दा ही कहीं ना कहीं बदलता हुआ नजर आ रहा है। नहीं, देखिए, मैंने कोई इस पे बहस या वो बात आपत्ति जार नहीं की।
पहली चीज तो मैं आपको ये बता दूं, मैडम ने बात की कि बिहार को 1000 करोड़ इरिगेशन सिस्टम के लिए दिया। हमारे पास 1000 तो छोड़ो, टोटल केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने 50,000 करोड़ हमारी कैनाल्स की जो टोटल, चाहे वो राजस्थान कैनाल है, सरहिंद कैनाल है, चाहे हमारे जो नए जो सूए थे, जजबाहे थे, उनको ठीक करने के लिए पंजाब गवर्नमेंट के थ्रू 50,000 करोड़ का प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें हर टेल तक पानी पहुंचाने का ये बार बार बात करते हैं। वो केंद्र सरकार के केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के पैसे हैं। उन्होंने प्रपोजल मांगी तो इन्होंने बना करके दी। उन्होंने पंजाब के लिए प्रपोजल्स मांगी, उन्होंने खर्चा करना। और ये स्वामीनाथन रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय बनना चाहिए। हमने उसके हिसाब से बनाया 10 साल से, और उसके हिसाब से उसके फंड एलोकेट किए, और हरियाणा सरकार ने, पंजाब सरकार ने काम किया। लेकिन पंजाब सरकार की प्रॉब्लम ये है कि उसके ऊपर अपना बताना, जबकि हमारा कॉस्ट जो पंजाब का उसके ऊपर नहीं लग रहा, कॉस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट लगा रही है। लेकिन प्रपोजल डिजाइन करने के लिए इनको बोला तो इन्होंने प्रपोजल ही अपने नाम ही करके चलते हैं कि ये तो हमारी प्रपोजल है, क्योंकि वो तो यही डिजाइन करेंगे ना, ये है वहां पे, और थोड़ी कोई करेगा। अगर भाजपा गवर्नमेंट होती तो भाजपा करती। आप ये कहना चाह रहे हैं कि प्रपोजल आपने बना के भेजा, आपने इनको जिम्मेदारी सौंपी कि भाई ऐसा प्रोजेक्ट हम लेके आ रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता। जब केंद्र सरकार जल शक्ति मंत्रालय ने हर टेल तक पानी पहुंचाने का एक गाइडलाइन जारी की है और उसमें सभी राज्यों से प्रपोजल्स मांगी है, तो उस प्रपोजल्स में हमने भी प्रपोजल भेजी है, पंजाब सरकार ने भी, और उस प्रपोजल को उन्होंने एक्सेप्ट किया है। लेकिन वो एक्सेप्टेंस के बाद भी ये बोलते रहते हैं कि ये तो बजट में हमें मिला कुछ नहीं। नहर वहां से बना रहे हैं पैसे लेके केंद्र के सरकार से, हमें बजट में मिला कुछ नहीं। हमें तो जो, और एक और बात बता दो मैडम, एक बार बता दो बस, आप बाकी छोड़ दो। आपने बाकी तो बोल दिया कि हमने मुआवजा भी ले लिया उनसे, जो है केंद्र सरकार से बिहार ने। पंजाब में 250 करोड़ का मुआवजा केंद्र के फंड का आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है, उसमें पंजाब सरकार में कितने पैसे डाले? आप एक भी फंड बता दो कि पंजाब सरकार ने कोई पैसा, जब बाढ़ आए थे, कोई पैसा अपनी तरफ से डाला? जो मुख्यमंत्री साहब बोल रहे थे कि हम कुकड़ियों को मुआवजे दे देंगे, हम उसके दे देंगे, कोई रिहैबिलिटेशन फार्मर्स की, उसके लिए काम किया? और उसके लिए अगर हम आप बात करते हैं, अभी राजीव जी ने बोला, मैं उनसे पहले ही, क्योंकि आप मुझे समय नहीं देंगे बाद में, तो वे ये भी बोलते हैं कि केंद्र सरकार वितकरा करती है। तो भाई हिमाचल सरकार जो है वो राजीव जी आपकी सरकार, वो आपकी सरकार, चलो एक बार सुन ले मैम, जो हिमाचल सरकार है वो राजीव जी कांग्रेस की सरकार है। वो 3000 करोड़ की प्रपोजल सबमिट करके आए, 1200 करोड़ इश्यू हो गया उनको। तो पंजाब सरकार ने क्यों नहीं लिया? किसानों तक क्यों नहीं पहुंचाया? तो बात ये आपको करनी चाहिए थी। आप इंडिया अलायंस की बात तो कर रहे हैं, उनकी नाकामी तो बताओ लोगों को। इतना भी क्या सरकार बनाने में मजबूर हो गए कि आज ऑपोजिशन का रोल ही छोड़ दिया? जवाब ले लीजिए। ठीक है धारीवाल साहब, आपने सवाल पूछ लिए, उसका जवाब नपी शर्मा जी क्या कहेंगे मैडम? वो कहते कि हमने फंड दिया था 250 करोड़ का, पिछली बार भी, जहां तक मुझे याद है कि जब बाढ़ आई थी उस समय भी 250 करोड़ के करीब फंड दिया गया था। वो कहते कि यूटिलाइज कहाँ पे किया गया है उसके बारे में जानकारी दीजिए ना आप। वो कहते कि हम फंड देने के लिए तैयार हैं। हाँ सर, ये जो फंड्स की बात कर रहे हैं, अगर इन्होंने हमें अगर हमारा खर्चा, पंजाब का खर्चा 1 रुपए का है, अगर इन्होंने हमें 25 पैसे उसमें से दे भी दिए, तो ये उस चीज को बार बार गिनवा रहे हैं। इनको पता है कि हमारा कितना नुकसान हुआ है, और ये भरपाई की बात कर रहे हैं। इनका अभी इन्होंने बजट सेशन इन्होंने भी सुना है, वो अकेले, वो मेरे लिए नहीं पेश हुआ, वो बजट सेशन इन्होंने भी सुना, और उसके लिए 3-4 डिबेट्स में ऑलरेडी कर भी चुकी है। उनको खुद को पता है कि पंजाब के साथ जो सोतेलो जैसा व्यवहार किया गया है। क्या इन्होंने, ये जो हमें गिनवा रहे हैं, क्या दिया इन्होंने आज तक किसानी के लिए? क्या दिया? इवन के इन्होंने जो हमारे फौजी वीर है उनको तो आपने अग्निवीर बना दिया। खेती के लिए आप बात कर रहे हो कि बिहार मैंने 1000 करोड़ नहीं सर, 11,500 करोड़ रुपए आपने उनको दिए हैं। 2300 करोड़ आपने उनको हाईवे बनाने के लिए दिए हैं। 8000 करोड़ तो आप अब तक आरडीएफ का फंड यहाँ का रोक के बैठे हो। कौन से फंड्स की आप बात कर रहे हो? पंजाब को आज तक आपने दिया क्या है? उल्टा जो आपसे आज तक मांग रखी गई है, आपने उस चीज को भी निगलेक्ट किया है। अब ये जो मालवा नहर का प्रोजेक्ट है, इसको भी आप अपना बना के पेश कर रहे हो। आज तक 10 सालों में तो कभी हमने आपके किसी भी मंत्री से या आपके किसी भी बंदे से हमने इस नहर का जिक्र होते हुए कभी सुना नहीं है। तो अभी अगर इस चीज का निर्माण वो कर रहे हैं, अगर ये लोगों को मालवा वेस्ट के स्पेशल
मालवा वेस्ट के लोगों को इस चीज का फायदा होगा। हमारा पानी जो है वो येलो जोन में जा चुका है, हमारी खेती जो है वो खतरे में है। अगर उस चीज को हमारे सीएम साहब आगे लेके आ रहे हैं तो आप उस चीज को भी अपने ऊपर क्रेडिट ले रहे हो, जो मोदी जी की हर बार आदत है। जैसे राजीव जी ने बताया कि हर जगह उनकी जो फोटो होती है वो छपी होती है, अब यहाँ पे भी वो यही सोच रहे हैं कि इस चीज को भी वो अपने सिर पे ले लेंगे। और ये जो हमारे अजय कुमार जी बात कर रहे थे कि हमारे सीएम साहब को हमेशा आलोचना करने की आदत है। सर आप जितनी बार भी डिबेट में बैठे हो ना, आपने कभी भी आज तक किसी मुद्दे की बात नहीं की। डिबेट शुरू होती है, आपके ऊपर सवाल आता है, आप हमारे ऊपर या सीएम के ऊपर तंज कसने शुरू कर देते हो। मुझे तो आपका समझौता दोबारा से बीजेपी के साथ होता हुआ आपका ही लग रहा है, जो आपको उनकी बातें इतनी ज्यादा इफेक्ट करती हैं। सीरियसली मेरे को लग रहा है कि दोबारा से शायद वो आप कहते हैं कि राजनीति से प्रेरित ये फैसला है। वो कहते हैं कि हरियाणा की चुनाव के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है या इस प्रोजेक्ट को जानबूझ के आगे दिखाया जा रहा है। वो कहते हैं कि नहीं नहीं राजनीति से नहीं सर, प्रेरित ये फैसला है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। देखो हरियाणा में वो चाहे ऐड करे, प्रचार करना, देखो सर ये हर एक का हर किसी ने प्रचार करना है। जिसने इलेक्शन लड़नी है हर किसी ने प्रचार करना है। और इलेक्शन भी हम चाहे कोई भी सरकार है वो इलेक्शन इसीलिए लड़ती है क्योंकि उसने वहां पे आना होता है। ये तो है नहीं कि जो कांग्रेस अगर हरियाणा में इलेक्शन लड़ेगी तो वो प्रचार नहीं करेगी, बीजेपी इलेक्शन लड़ेगी तो वो हमारा निजी मामला है। हम जैसे जितना मर्जी वहां पे पैसा लगाएं, हम जैसे मर्जी प्रचार करें, वो हमारा निजी फैसला है, हम जैसे मर्जी कर सकते हैं। बाकी ये जो नहर की बात है, ये ऐसा कुछ नहीं है कि हरियाणा के इलेक्शंस को, ये आप सबके सामने ही इसका जो निर्माण है वो जल्दी ही इसका करके ये सब आप लोगों के सबके सामने ही आएगा। और स्पेशली जो मालवा वेस्ट के लोगों के लिए हमारे सीएम साहब ने सोचा है, क्योंकि सबको पता है हमारे यहाँ पे जो खेती है सबसे ज्यादा मालवा वेस्ट में होती है, और वहां पे जो पानी, जमीनी पानी है वो बहुत ज्यादा कम हो चुका है। तो खेती किसानी सब खतरे में है। उस चीज को लेके उन्होंने ये फैसला लिया। अब उस चीज के भी ये लोग अगेंस्ट है। इवन मुझे लगता है इन लोगों को उनको सराहना चाहिए कि आप इस चीज का कदम उठा रहे हो, या आजादी के बाद पहली बार ये नहर बनने जा रही है, ये उस चीज के भी अगेंस्ट है। बीजेपी जो बातें कर रही है कि हमारे बजट के साथ बन रहा है, अगर आपने नहर के लिए बजट, आपने अभी बजट में तो आपने पंजाब को कुछ दिया नहीं है। अब आप नहर की बातें, अब आप पिछले बजटों, आप ये बातें आप मत कीजिए। आपका जो आपने बजट पेश किया है ना, उसमें ये सब कुछ साबित हो चुका है कि आप पंजाब के लिए कितना सोचते हो। चलिए ठीक है, राजीव जी करते हैं, कांग्रेस से हमारे साथ है। राजीव जी क्या कहेंगे? आपने भाजपा की मुझे इतना बता दें, देखिए जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? बजट से ही आ रहे हैं, बजट से नहीं आया। एम्स बजट से नहीं आया, पीजीआई बजट से नहीं आया, सड़कें बजट से नहीं आई, सड़कें बजट से नहीं आई। मतलब ऐसे ही बोले जाना, ऐसे ही बोले जाना। पंजाब का नाम तक नहीं लिया, एक नाम पंजाब का नहीं लिया तो पैसे तो आए हैं। उन्होंने पंजाब का नाम पता कब लिया? 3 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट आ गए पंजाब में मैडम। 3 लाख करोड़ के, 3 लाख करोड़, 3 लाख करोड़ के। तो उन्होंने पूरे 2 घंटे के बजट में जो है पंजाब का नाम ही नहीं लिया। अब कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। अभी ये पंजाब की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। सर बस करिए आप। चलिए राजीव जी, ठीक है राजीव जी। देखिए अभी नहर बनने का काम तो शुरू हुआ नहीं है, और ये क्रेडिट वॉर पहले कि मैंने कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ। तो पंजाबी में कहावत होती है, पिंड बसिया नहीं कि फलाने पहले ही आ गए थे। तो अभी देखिए 22 में इलेक्शन हुआ है पंजाब में, 24 में फिर इलेक्शन हुआ है पंजाब में। तो क्या पंजाब की भाजपा ने इस नहर का अपनी मैनिफेस्टो में जिक्र किया था कि हम मालवा नहर बनाने के लिए फंड दे रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं? नहीं किया था। अभी एक प्रपोजल आ गई है, वो भी पता नहीं कब पूरी होएगी, पता ही नहीं कुछ। तो क्रेडिट लेने के लिए आज हम बहस कर रहे हैं, टीवी पे, अखबारों में चर्चा हो रही है। और पंजाब का नाम चाहे ना लिया हो, लेकिन 3 लाख करोड़ रुपए का हमने सीधे तौर पर पंजाब को हमने प्रोजेक्ट लेके आए हैं। अरे कहाँ लेके आए हैं मुझे लगता है मैं वही तो पूछ रहा हूँ, 22 वही तो कह रहा हूँ, 22 में इलेक्शन हुआ था और 24 में फिर हुआ है लोकसभा का। तो भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो में कहा प्रोजेक्टों का जिक्र किया है कि हम ये वाले प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। तो अगर इनको इलेक्शन लड़ना था और ये प्रोजेक्ट लेके आ रहे थे तो इनको जिक्र तो करना चाहिए था ना। आप हमारा मैनिफेस्टो पढ़ते नहीं सर, भारतीय जनता पार्टी को, कि हम ये मालवा नहर बना रहे हैं या हम यहाँ पे प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। तो इन्होंने जिक्र नहीं किया। ये तो देखते हैं, इधर से खबर आएगी उधर से खबर आएगी, उसको पिक कर लेंगे
और अपना ठप्पा लगा देंगे उस पर। ये काम चल रहा वाह है। जी वाह। तो ये भाजपा तो पंजाब को मूर्ख बनाने की बात, वैसे तो सारे हिंदुस्तान को मूर्ख बना रहे हैं। सारे हिंदुस्तान के पे वो अपने वादे तोड़ रहे हैं और झूठे वादे कर रहे हैं। और लेकिन ये बात कहना मुझे लगता है वाजिब नहीं है कि भाई पूरे हिंदुस्तान को मूर्ख बनाना। नहीं, वो तो मैं साबित कर देता हूँ। इनके हिसाब से हिंदुस्तान ही मूर्ख है, इनके हिसाब से भारतीय मूर्ख है, किसान डिस्ट्रेस में है, हिसाब से भारतीय मूर्ख है। कर देंगे। इन्होंने कहा था 22 तक हम सबको घर बना देंगे, कोई पूरा नहीं हुआ है। अजय जी क्या कहेंगे आपके पास क्योंकि पानी की जब बात आती है तो आरोप सीधे ऊपर पंजाब की राजनीतिक दलों के ऊपर लगता है कि पानी के मुद्दे पे सियासत होती है, पानी को जो है उस मुद्दे पर जो है वो सभी राजनीतिक अपनी रोटियां सेकते हैं और इस मसले का हल नहीं चाहते। लेकिन आज जब मालवा नहर का निर्माण हो रहा है तो उस पर भी कहीं ना कहीं सवाल है। हालांकि भाजपा कहती है कि भाई हमने प्रोजेक्ट उसको लेके आए हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार जो कहती है कि भाई हमने इस प्रोजेक्ट को लाए हैं। हालांकि ये इशू नहीं है, ये कोई मुद्दा नहीं है कि कौन लेके आया, लेकिन यहाँ पे पंजाब के मालवा का सीधे तौर पे पंजाब के लोगों का विकास इससे जुड़ा हुआ है। तो मुझे लगता है इस पर सबका एक राय एक साथ होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो मुझे लगता है कि क्रेडिट की राजनीति है, वही दूसरी तरफ राजनीतिक दल अब ये कहते हैं कि भाई ये राजनीति से जुड़ा हुआ मुद्दा है। लेकिन ऐसे में कभी ना कभी तो शुरुआत होनी है ना सर, ऐसे में विकास तो नहीं रोका जा सकता ना। देखिए जजवीर जी, मैंने डिबेट में पहले भी ये कहा है कि अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है तो हम इसका स्वागत करते हैं, क्योंकि पंजाब को ऐसे प्रोजेक्ट्स की जरूरत है। और मेरी जो आदरणीय शर्मा मैम है, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि वो थोड़ा सा इस चीज को ना समझ के आया कीजिए कि उनको शायद पंजाब की और देश के ना बंगाल की या उसकी इकोनॉमी की ना थोड़ी नॉलेज कम है। इनको ये पता होना चाहिए कि कोई भी स्टेट हो, अरे मैडम बोलने दो, कुछ समझ लोगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए, कभी बोल पाओगे अच्छा सुन के। कोई भी स्टेट हो, अगर सेंटर की गवर्नमेंट के साथ ही उसका टाई अप होता है, वो उसमें इसकी एक रेशो चलती है। अभी थोड़े दिन पहले नितिन गडकरी जी की टीम यहाँ आई थी सारी, तो आपको याद होगा कि पंजाब में कई हजार करोड़ के कितने प्रोजेक्ट है जो एनएच के वो बंद हो गए, क्योंकि पंजाब सरकार ने जो जमीन अक्वायर करनी थी वो नहीं कर पाई थी। तो उसमें जो नुकसान हुआ था पंजाब का ही हुआ था। उसके ऊपर सीएम साहब ने गिद्दड़बाह में कुछ नहीं बोला। उसके अलावा अभी थोड़ी देर पहले ही एक 17,500 रुपए पर हेक्टर की एक फसल विविधीकरण की स्कीम आई थी, जो आपकी सरकार ने लोगों को बताई ही नहीं, किसानों को बताई ही नहीं कि वो उसकी वजह से 200 कितने करोड़ रुपए लैप्स हो गए पंजाब के। वो पंजाब का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं ना, कुछ थोड़ा सा नॉलेज लेके डिबेट में बैठा करो, ताकि आप हर बात को दूसरे के ऊपर थोप देते हो। अब देखिए, अब आपके पास बोलने को कुछ नहीं है तो आप बीच में मेरे को इंटरप्ट कर रहे हैं। तो जजबी जी प्लीज इनका माइक बंद कीजिए, क्योंकि ये डिबेट जो है लोगों ने सुननी है, ठीक है। आप मैम, जब मैम आप बोलते तो मैं बीच में नहीं बोल रहा था। हमारे कुलदीप जी जो बात कर रहे हैं बजट की कि हमने इतना किसानी के लिए दिया, इतने हमने हड़ों के लिए दिए। इनको पता है कि आज का जो मुद्दा था, जो 1.5 साल से हमारे किसान एमएसपी की कानूनी गारंटी के लिए दिल्ली जाके लड़ रहे थे, इनके बजट में अगर ये चाहते ये 750 किसानों के जो उनकी शहीदी का अब ये भर सकते थे मुआवजा, ये एमएसपी के ऊपर कानूनी गारंटी दे सकते थे। इन्होंने उस चीज का बजट में जिक्र भी नहीं किया। तो ये किस चीज की पंजाब में किस बात की ये हमदर्दी जता रहे हैं। और दीपक जी जो हमारे हैं, इनको ज्यादा जो भाजपा वालों से हमदर्दी है। सर 3-4 दिन हो गए मेरे को डिबेट में बैठते हुए, आपके अकाली दल की तरफ से जो डिबेट में मेरे साथ बैठते हैं ना, जो वो पूरी तौर से इनकी खिलाफियत करते हैं। मुझे आपका इनके साथ जो ज्यादा आपका इंटरेस्ट है ना बीजेपी वालों के साथ, तो आप पंजाब के लिए सोचिए, भाजपा के बारे में। अरे मैडम, बात इंटरेस्ट की नहीं होती, बात नॉलेज की होती है। अगर आप टीवी पे बैठ के डिबेट्स में, अरे मैडम, अगर आप टीवी पे बैठ टोटली हॉर्स ट्रेडिंग चल रही है हिंदुस्तान चर्चा पे, टोटली मैडम मुद्दे की बात नहीं है, हॉर्स ट्रेडिंग। भाजपा का साथ मत दो, भाजपा का साथ मत दो, भाजपा छूट है, भाजपा का साथ मत दो, भाजपा का साथ मत दो, टोटली। मैडम, आप अकाली दल की फिक्र छोड़िए, बात तो करने दीजिए, अब बात ही नहीं करने दे रहे। जसवीर जी को रोका कीजिए, ये जब भी डिबेट में बैठते हैं ये किसी को बात ही नहीं करने देते। चलिए ठीक है मैडम। अरे मैडम, आपकी बात आ गई, ठीक है मैडम, आपकी बात आ गई, ठीक है नवप्रीत जी, आपकी बात आ गई मैडम, ठीक है आपकी बात आ गई। मैंने पूरा समय आपको दिया है, बाकी पैनलिस्ट को भी
मुझे समा देना है। कुलदीप धारीवाल जी का रुख कर लेते हैं। धारीवाल साहब अंतिम में क्या कहेंगे, क्योंकि एक सवाल तो यहाँ पे ये था, और आज जब ये बात उठती है कि भाई ये राजनीति से प्रेरित ये ऐसा जो है वो मालवा नहर या और प्रोजेक्ट को लाया जा रहा है, हर साल कोई ना कोई इलेक्शन देखने को मिलती है, और इस तरह से कहना तो इससे सीधे तौर पर ये कहना चाह रहे हैं कि भाई विकास हो ही ना। हर साल इलेक्शन आती तो जब भी कोई प्रोजेक्ट आए तो उसको ये कह दिया जाए कि भाई ये प्रोजेक्ट अभी राजनीति से प्रेरित है, तो ये कहाँ तक सही है? देखिए राजनीति से प्रेरित अभी हमारे पंजाब में अभी पीजीआई सेंटर आया है, हमारे पंजाब में एम्स की एक्सटेंशन आई है, हमारे पंजाब में केंद्र के 50,000 करोड़ के प्रोजेक्ट अभी आए हैं। हाईवे प्रोजेक्ट जो थे वो अभी रुक गए, जैसे अभी उन्होंने बताया, वो तो पंजाब सरकार का लैप्स है, मैंने उस पर कटाक्ष नहीं किया। लेकिन मैडम ने एमएसपी की बात की, मैडम को पता नहीं है 70,000 करोड़ की एमएसपी हर साल केंद्र सरकार उठाता है, और आपने 23 फसलों की एमएसपी चुटकियों में देने की बात की थी, और उस पे आप चुप हो गए। कमेंट को बार-बार डिबेट्स में मत नहीं और किस, अरे आप झूठे लोगों, अरे झूठे लोगों को बार बार याद कराएंगे नहीं, झूठे और धोखेबाज लोगों को, झूठे और धोखेबाज लोगों को बोलेंगे नहीं। लो आप तो बुरा मान गए, आप तो बुरा मान गए, अरे हमारे साथ चुटकियों में धोखा करके आप तो बुरा मान गए, इतना बुरा मान गए आप इतना बुरा मान गए, आप एमएसपी भी नहीं दोगे, आप बुरा भी मानोगे, आप केंद्र के फंड यूज करोगे, नाम अपना लगाओगे, लेकिन बुरा मानोगे। देखो ये देखो, ओ भाई आपने वादा किया था, आपने वादा किया था मैनिफेस्टो में लुक करके आपने वादा किया था, आपने वादा किया था, आपने वादा किया था मैडम। अपना मैनिफेस्टो खोलो, अपना मैनिफेस्टो खोल के देखो ऑनलाइन, मैं दिखाता हूँ आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो। ठीक है, आप दोनों की बात आ गई, ठीक है धारीवाल साहब, नवनीत जी, आप दोनों की बात आ गई। अंतिम में हमारे सामने कांग्रेस से राजीव जी है, उनका भी रुख कर लेते हैं। राजीव जी क्या कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है मुद्दे से ही बढ़ते नजर आ रहे हैं। यहाँ पे तो मुद्दा ये था कि जो मालवा नहर बननी है उस पर कहीं ना कहीं जब सियासत शुरू हो चुकी है, क्रेडिट की राजनीति की जहाँ पर बात हो रही, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष को सीधे तौर पर पंजाब सीएम जो है वो उसकी आलोचना करते हुए नजर आ रहे हैं। वो कहते हैं कि वो काम जो आजादी के बाद और इतने सालों में सभी कांग्रेस की सरकार सत्ता में रही, अकाली दल की सत्ता में रही, भाजपा के साथ गठबंधन में वो रहे, उस समय ऐसे फैसले ऐतिहासिक नहीं लिए गए, लेकिन आज जब हमने लिए हैं तो उस पर अब कहीं ना कहीं राजनीति भी शुरू हो चुकी है। तो राजनीति है, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। अभी प्रपोजल भी नहीं आई, अभी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं बनी, अभी जमीन एक्वायर नहीं हुई, उसका नोटिस नहीं आया, अभी उसके लिए फंड एलोकेट नहीं हुए, अभी बजट में तो कुछ भी नहीं था। तो उसके बाद पता नहीं कितने साल लगने इसको, और देखिए लड़ाई कितनी हो रही है, कितनी जबरदस्त लड़ाई हो रही है। इनके पास हथियार नहीं है, नहीं तो वो भी मार देते एक दूसरे के। तो ये सारा ये पॉलिटिकल ड्रामा है, पॉलिटिकल सारी हमारा मैनशिप है, और इसके अलावा ये कुछ नहीं है। ये इसके बारे में ज्यादा चर्चा करने की भी जरूरत नहीं है। ये जो मुद्दा चला है ये कुछ हरियाणा इलेक्शन के कारण चला है, या कुछ आम आदमी पार्टी ने आगे इनिशिएटिव ले लिया, हम नहर बना रहे हैं, उसको काउंटर करने के लिए बीजेपी भी मैदान में आ गई। लेकिन अब तक तो उन्होंने कहा नहीं था, जैसे मैंने पहले कहा कि मैनिफेस्टो में बीजेपी ने आज तक को कहा नहीं कि हमने ये नहर बनानी है या इसके लिए प्रोजेक्ट देना है। तो अभी एकदम से ताल ठोक के सामने आ गए हैं। तो ये तो मतलब राजनीति है, विशुद्ध राजनीति है। जनता को समझना चाहिए और समझ के इनको पहचान लेना चाहिए। पहचान चुके हैं वैसे भाजपा को सारे देश के लोग। और ठीक है सर, ठीक है, आपकी बात आ गई। चलिए ठीक है, आज की जो चर्चा थी वो इस मुद्दे को लेकर थी कि पंजाब में जो मालवा नहर बननी है उसमें सीधे तौर पर पंजाब का कितना फायदा होगा। पंजाब के सीएम का सीधे तौर पर यह कहना है कि मालवा नहर बनने से जहां पर पानी की कमी होगी वहीं दूसरी तरफ किसानों को भी फायदा मिलेगा। लेकिन ऐसे में राजनीति जो है वो इस मुद्दे पर खूब होती हुई नजर आ रही है, क्रेडिट की राजनीति देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष पर भी कई तरह के सवाल जो है वो पंजाब सीएम के द्वारा उठाए जा रहे हैं कि आज वो नौबत आ चुकी है जब पंजाब में वाटर जो लेवल है वो डाउन है और येलो अलर्ट जो है हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद किसी भी राजनीतिक दल ने इस मसले को हल करने की कोशिश नहीं की। और दूसरी तरफ पानी के मुद्दे पर कहीं ना कहीं पंजाब में सियासत जो है वो
जोरों शोरों पर होती हुई नजर आ रही है। हालांकि चुनाव के समय है, हरियाणा में चुनाव होने हैं और इस मालवा नहर के जो निर्माण को लेकर चुनाव के साथ जोड़कर भी देखा जा रहा है। लेकिन ऐसे में सीधे तौर पर जब ये नहर बनेगी, क्योंकि हालांकि जब ये नहर का निर्माण ऐलान पहले कर दिया गया था और निर्माण का जायजा लेने के लिए पंजाब सीएम सरदार भगवंत सिंह मान पहुंचते हैं, उस समय विपक्ष के ऊपर कई तरह के सवाल खड़े करते हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। कल नई चर्चा में मैं आपके साथ फिर से जुड़ूंगा, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।